हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज मेरे साथ इखलाक अहमद हैं जो शूटिंग वाले गेम में हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि आप ये दूर एरिया देख सकते हैं कि बहुत विकसित एरिया नहीं है, बहुत कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, लेकिन इखलाक भाई अपने निजी अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बदौलत इस गेम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और शूटिंग अपने आप में एक काफ़ी महंगा गेम होता है। तो आइए हम चलते हैं और इखलाक भाई के पूरे सेटअप को देखते हैं कि किस तरह से उनका जो अपना शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह की सुविधाएं उन्होंने अपने लिए बना के रखी हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे जो इखलाक भाई का शूटिंग करने का जो उनका अपना एक उन्होंने एक रूम में अपना सारा फैसिलिटी बनाया हुआ है। आइए हम चल के देखते हैं। कई बार जो है आपके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन आपके मन में एक जुनून होता है कि आपको वो काम करना होता है। और ऐसे ही मौके पे किसी ने बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है कि पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यानी इखलाक भाई के पास जो है सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं थी और उम्र भी इनकी अभी महज 21 वर्ष है, लेकिन इनका सफ़र और इनका संघर्ष इनके उम्र पर भारी है। यानी कि इस 21 साल की उम्र में ही इन्होंने इस बात को सीख लिया कि किस तरह से अपने संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर इखलाक भाई अपना प्रैक्टिस करते हैं और सुविधाएँ कम हैं, लेकिन जितने प्यार से जितने दिल से इन्होंने इस चीज़ को बनाया है और इसके ऊपर अभ्यास करते हैं, तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो इखलाक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी कम ही लोग जो है मेरा जो है पर्सनली इंटरव्यू लिए, लेकिन आप जो है यहाँ पर चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो काफ़ी समय का संघर्ष जो रहा है, ये मेरा अकेला का ही नहीं रहा है सर। इसमें कुछ लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं और काफ़ी लोग सहायता भी किए। खैर, उसके बारे में अभी तो फ़िलहाल हम चर्चा करते हैं, करेंगे, बट अभी जो है हम आपको अपने पर्सनली जो मेरा गन है उसके बारे में, जिससे मैंने अपना संघर्ष किया है, उसके बारे में हम दिखाते हैं आपको। तो ये जो मेरा गन है, पहला स्टार्टिंग में मेरा, इससे पहले भी एक मेरा गन था, उसको मैं अभी आपको दिखा दूँगा। जो है मेरे ये पिताजी ने मेरा अपने पैसे से, खुद के पैसे से ये मुझे ये गन दिलाई थी। इसका कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए था और आज भी है। तो इसको मुझे वो दिलवाए और इसी से मैंने अपना संघर्ष करना स्टार्ट किया। और इस छोटे से गांव में मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बड़े शहर में, बनारस जैसे शहर में जाकर 3000 या 2000 या 4000 रुपये फ़ीस देकर मैं अपना शूटिंग को स्टार्ट कर पाऊँ या फिर डेली अप डाउन कर पाऊँ, उतना पैसे नहीं थे। लेकिन करने का जुनून था। तो मैंने इससे पहले जो है, आप मुगल सराय एक एरिया है, वहाँ पर नाम सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट, वहीं पर मैं जो है ब्रेक बैरल एक राइफ़ल आती है, उसी से मैंने अपना जो है अपने कोच के साथ, आकृति श्रीवास्तव नाम है उनका, उनके साथ में जो है अपना शूटिंग का प्रैक्टिस जो है मैंने स्टार्ट किया। ये तकरीबन बात है जो हमारी है 2021 और 23 के बीच का है। उस टाइम जो है हमको वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराई, वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक्चुअली कराती इसलिए थी क्योंकि उनको मेरे अंदर ये लगा कि ये बंदे के अंदर करने की एक जज्बा है और जुनून है। अगर कहीं ना कहीं ये करेगा तो और आगे जाके मेरा भी नाम करेगा और इस क्षेत्र का भी नाम करेगा। और मैंने किया भी है। स्टेट लेवल पर, प्री स्टेट लेवल पर मैंने मेडल भी जीता है। उस मेडल को मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो उनका ये संघर्ष जो रहा है मुझे कराने का, मुझे वो जब कराती थी तो अपनी कोचिंग के बहाने जो है अपना कोचिंग पढ़ने आती थी, उसी टाइम में जो है 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देकर मुझे पर्सनली वो ट्रेनिंग देती थी और मुझसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती थी। और उन्हीं का वो देन है, स्टार्टिंग मेरा उसी से है, उन्हीं से है क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे जिस परिवार से आप आते हैं या हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, अगर उसमें आप घर वालों से बोल दें कि पापा हमको 1 लाख का गन चाहिए,
तो एक तो बजट के बाहर हो जाता है, और दूसरा अगर वो पूरी क्षमता से अगर उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं तो पहले उनको जानना होता है कि भाई इसका कुछ बेनिफिट है कि नहीं। जी। कैसे आपके परिवार को विश्वास हुआ कि उन्होंने आपको इतनी महंगी गन जो है अरेंज करके दी? कब आपका ये सफ़र शुरू हुआ? सफ़र जो शुरू हुआ, मेरा स्टार्टिंग में मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं किए। हकीकत अगर कहा जाए तो मेरी माता जी मेरे लिए बहुत कुछ की, क्योंकि मेरे पिताजी जो पैसे रखे हुए थे और मुझे गन लेनी थी ब्रेक बैरल, तो जो है मैं हकीकत ही बता रहा हूँ, जो है मेरे पिताजी जो बोले कि मैंने पिताजी से बोला पिताजी गन चाहिए, तो वो बोले कि गन जो है ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, इसको लेकर तुम करोगे तो वो लोग जो हैं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और भी अफवाहें थी, उनको हकीकत जो था ज़मीनी रूप से उसको वो सुनते थे, जानते थे, क्योंकि गांव के लोग थे। तो मेरे माता जी जो बोली कि ये अगर बच्चा कर रहा है तो अपने मन से कर रहा है तो अच्छा ही ना करेगा, पढ़ने वाला बच्चा है, जानता है तभी ना। तो पिताजी बोले कि जाओ अलमारी में पैसा रखा है, तुमको जो करना है अपना कर लो। तो मैंने माता जी से पूछा कि मैं ले लूँ? तो बोले जाओ ले लो, जब तुम अच्छा करोगे तो ले लो जाकर। तो वो जो पैसा जो था 12-15 हज़ार रुपये था लगभग, उतने का मैंने जो है गन खरीदा और उसी से मैं अपना जीवन स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है 1 साल के बाद जब मैं उसी गन से स्टेट का मेडल लाया स्कूल गेम का, तब उसके बाद जो है पिताजी को भी माता जी को भी विश्वास हुआ कि नहीं ये बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है और कर भी रहा है, मेरा नाम भी कर रहा है अच्छा। तब उन्होंने जो है कैसे कैसे करके अपना बजट जो है रखे हुए थे, जो अपने पैसे को इकट्ठे किए हुए थे, उस पैसे को इकट्ठे करके जो है मुझे ये पैसे से अपने पैसे से वो गन दिलवाई। कितने साल हो गए आपको इस पूरी जर्नी में? जर्नी में अगर देखा जाए तो मेरा गन लेने का जो मेरा ईयर था 2019 था। 19 के लास्ट में मैंने लिया था, लेकिन जो है बीच में जो है कोविड आ गया, कोरोना काल आ गया। खैर मेरे लिए नहीं था पर्सनली, पूरे भारत के लिए था। तो उस टाइम जो है पूरा स्कूल जो बंद हो गया, ये गेम पूरा बंद हो गया, तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाया। 2022 से मेरा स्टार्टिंग इस गेम से हुआ, वहीं से मेरा जर्नी जो है स्टार्ट है अभी तक जो है, और आगे भी मेरा चलता रहेगा। जी। अगर हम चंदौली की बात करें तो क्या किसी तरह की सुविधा चंदौली में है जिसके चलते आपको ट्रेनिंग मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए? कुछ ऐसी सुविधाएं आपको समझ में आई? चंदौली में सर अगर देखा जाए तो ये हम जो हैं, अगर चंदौली का देखा जाए तो हम अपना यहीं पर सेटअप बना के कर रहे हैं। बाकी जो चंदौली में सुविधाएं जो है शूटिंग के मामले में देखा जाए तो कोई सुविधाएं नहीं है सर। देखिए मैं तो अक्सर लोगों से मिलता रहता हूँ, यहाँ पे पहलवान भी मिले चंदौली में मुझे जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक गए, बॉक्सर भी गए जो नेशनल और स्टेट लेवल तक गए। अभी आप शूटिंग कर रहे हैं, आप भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास टैलेंट तो है, लोग हैं, उनके अंदर जुनून है, लेकिन अगर कमी है तो शासन के स्तर पर उस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की। जब हम खेलों की बात करते हैं तो हरियाणा इसमें काफ़ी अव्वल है, और इसलिए अव्वल है क्योंकि लोगों के जुनून को सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी सपोर्ट मिलता है, और यही कारण है कि वो अपना नाम कर पाते हैं। महज 21 साल की उम्र है अखलाक की, लेकिन काफ़ी जुनून के साथ वो इसमें लगे हुए हैं। और मैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों से मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मांग करूंगा कि अपने समाज में जो लोग हैं, अगर इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो एक समय के बाद ये जो जुनून होता है ये दम तोड़ने लगता है। और अभी हम उस विकास के दौर में हैं जहाँ पे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात होती है। तो भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब ऐसे जुनून को, ऐसे हौसले को सपोर्ट मिले, ताकि वो एक स्तर पर पहुंचकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाएँ और उनको वो पारितोषिक मिल पाए, उनको वो रिवॉर्ड मिल पाए जिसके वो असल में हकदार हैं। अखलाक भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि चूँकि आप ये सारा चीज़ आप स्वयं से मेहनत करते हैं, आपने बताया कि अभी तक उस तरह की ट्रेनिंग आपकी नहीं हुई है जो लोकल, आपने आकृति मैम का नाम लिया, उन्होंने आपको बताया। क्या लगता है कि क्या चीज़ें आपकी चुनौती हैं? अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पे अगर अपनी पहचान बनानी हो, अगर शूटिंग करना हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी है आपके पास? अगर वो चीज़ें आपके पास हुआ तो आप और बेहतर कर सकते हैं। सर अगर देखा ही जाए तो मैं राष्ट्रीय स्तर का गेम जो मैंने खेल चुका हूँ, और एक
रेनाउंड शूटर होते हैं जो कि नेशनल क्वालिफाई करने के बाद जो है वो शूटर बनते, प्रसिद्ध शूटर जिसको बोलते हैं। तो वो शूटर मैंने जो है इसी धरती से और इसी जगह से मैंने संघर्ष करके आगे बढ़ा जो है। और उसके बाद की जो सुविधाएं हैं अगर उच्च लेवल का देखा जाए तो दिल्ली वगैरह में अगर आप जाके प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई उस लेवल की व्यवस्थाएं अगर यहीं प्रोवाइड हो जाए, अगर मिल जाए, तो आप जो है नेशनल के बाद जो होता है इंडिया टीम का ट्रायल होता है सर। अगर इंडिया टीम का ट्रायल के लिए आपको देखा जाए तो काफ़ी जो है गन की हो गई और भी सुविधाएं की व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रेंज की हो गई। आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैनुअल कार्ड है जो नॉर्मली इस कार्ड पर हम करते हैं। वो जो होता है कंप्यूटर का सिस्टम होता है, उस पर ही हम हिट करेंगे। इसको तो बार बार गोली मारकर चेंज करना रहता है। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ही होते हैं। तो उस लेवल पर अगर हमको खेलना होगा तो अगर हमको मेहनत करके जाना होगा तो वो सब सुविधाएं अगर होती तो मैं काफ़ी आगे जा पाता। और मेरा संघर्ष भी है, मैं करता भी हूँ। खैर अगर नहीं भी है तो मैं ये भी नहीं, इसके अभाव में ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे पास नहीं है मैं नहीं करूँगा या मैं छोड़ दूँगा, ऐसा भी नहीं है सर। मैं अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखता हूँ। क्या पैसा चुनौती बनता है आपके लिए? मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ पैसे अगर आपको मिल जाते सहयोग के रूप में तो शायद थोड़ा और बेहतर आप कर पाते हैं? सर अगर कोई भी इस दौर में अगर किसी भी रास्ते पर आप चल रहे हैं तो पैसे ही एक ऐसी चीज़ है कि जो गरीबों के लिए बाधा बनती है। और उसी से जो है आप ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे पैसे से आप खरीद सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकती है और आगे आप उससे जा सकते हैं। खैर पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर जिसको ज़रूरत है अगर उसको मिल जाए तो उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। आपने इस सूटकेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, क्या कहानी है, कैसे सूटकेस पहुंचा आपके पास? मेरा जो सूट था, मैं अभी आपको एक फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस भी मैं दे दूँगा। जो मेरा स्टार्टिंग का जर्नी रहा है, को हम लोग देखते हैं। जो मेरा स्टार्टिंग का जर्नी रहा है, इससे पहले मेरा एक पुराना सूट था जो मैं उसी से करता था और उसी से मैंने नेशनल के लिए अपना क्वालिफिकेशन भी मैंने पार किया। और जो है तो मेरे एक भैया थे, एक अंकल हैं मेरे, डॉक्टर हरि प्रकाश झा, जहाँ पर हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं और उन्हीं से थोड़ा क्या बहुत ही कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। ये एक भैया थे अजय कुमार, जो कि हरि प्रकाश झा अंकल हैं, प्रोफेसर हैं, अब रिटायरमेंट हो गए हैं। तो उन्हीं के बेटे के मित्र हैं अजय कुमार, जो कि फ़िलहाल जर्मनी में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरा रेंज देखने के लिए आए हुए थे और देखे कि काफ़ी बच्चा मेहनत कर रहा है और काफ़ी आगे जा रहा है। तो उन्होंने जो है, मैं नेशनल के लिए जब क्वालिफाई किया, नेशनल जाने के लिए प्री नेशनल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि हाँ 1 लाख तुम जो है सुने हैं तुम नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गए, तो तुम्हारा मैंने पोस्ट वगैरह देखा है सोशल मीडिया पर। तो कहा मैंने जी भैया। तो कहे ऐसा है कि तुम्हारा सूट बनवाना था, तो तुम्हारी क्या है सूट की कॉस्ट क्या आएगी? तो मैंने बताया कि सूट का कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, 70,000 80,000 रुपये आती है। लेकिन खैर जो मुझे बनवाना है उसकी कीमत जो है 42 से 45,000 रुपये के बीच में है, वही मैं फ़िलहाल बनवाऊँगा भैया। तो बोले वो कि ऐसा है बाबू कि तुम जो है सूट का अपना जो है सब सिस्टम तैयार कराओ कंपनी से और मुझे जो है QR कोड या फिर उसका लिंक दे देना, मैं उस पर पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए। तो बोले कि ऐसा तुम कह के मुझे पराया कर दे रहे हो, मैं कहीं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे घर ही का हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम कहीं ना कहीं अगर आगे जाके अच्छा करोगे तो मेरा भी नाम होगा, हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे लिए सहयोग कर पाया। तो मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने अंकल से बात करके, हमारे डॉक्टर हरि प्रकाश झा अंकल से बात करके उन्होंने मुझे ये सूट बनवाया और नेशनल में डायरेक्टली, मुझे नेशनल से पहले एक दिन पहनने के लिए भी ये नहीं मिला, क्योंकि समय का अभाव होता है ना सर, ये इसको बनने में भी टाइम लगता है। तो क्या ये सूट पहन के ही आप खेल सकते हैं? जी सर, ये एक रूल होता है वहाँ का। अगर उच्च लेवल का आप खेल खेलते हैं, अगर गेम खेलते हैं तो उसका रूल होता है। तो ये इसको पहन के ही आपको कंपल्सरी खेलना पड़ता है। तो मतलब वो जो सूट आपके पास पहुँचा तो
खास मौके पे पहुंचा, अगर नहीं पहुंच पाया होता तो शायद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पार्टिसिपेट तो सर कर पाते, लेकिन वो जो अच्छा स्कोर होता है वो नहीं मिल पाता, शायद मैं नेशनल क्वालिफाई हो पाता। तो क्या सूट के ऊपर भी स्कोरिंग होती है? हाँ जी जी बिल्कुल। इसका थिकनेस होता है, जैसे कि अगर आम भाषा में देखा जाए तो इसका मोटाई होता है और इसकी जो सपोर्ट होती है, कड़कपन होती है जो, उसको देखा जाए तो वो काफ़ी, अगर आप इसको पहन के खड़े होते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है, बॉडी को स्टेबिलिटी मिलती है, ये करने के ग्रिप लिए मिलता है, ग्रिप मिलता है एक शूटिंग करने के लिए जी। तो ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो कई बार आपके सोच के परे भी चीज़ें होती हैं, आप चाहते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो इसकी कॉस्ट 45,000 रुपये आई थी। जी जी जी। इसके बारे में बताइए कि क्या रेंज है इसकी, और क्या आप इसी रेंज में प्रैक्टिस करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, इससे लंबी रेंज में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं? देखा जाए तो ये 10 मीटर का ये रेंज है, और ये मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि ये 10 मीटर की रेंज होती है, और ये पूरे ओलंपिक लेवल तक यही रेंज चलता है, 10 ही मीटर चलता है। और जिस रेंज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो रेंज जो है इस तरीके का नहीं होता है, हालांकि दूरी यही होता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है, बाकी जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और काफ़ी ही हाई फाई लेवल की वो रेंज होती है। अभी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये टीन सेट लगा हुआ है, और इसमें नॉर्मली सा पंखा लगा हुआ है, और वहाँ पर एसी वगैरह लगा रहता है, वहाँ पर पसीना वगैरह भी होता है तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पर हम लोग जो खड़े होते हैं दोपहर में या फिर धूप के समय में, तो इसके अंदर जो है पसीने ही पसीने होते हैं, और ये जो पूरा कपड़ा है जो सब भीग जाता है, ये भी भीग जाता है जी। तो आइए हम लोग कुछ अखलाक भाई की प्रैक्टिस देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो एक आध दो शूट करिए आप। बिल्कुल। आइए आप लोग को दिखाते हैं कैसा लगा है मेरा शॉट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पिछला वाला शॉट था वो सेंटर से थोड़ा बगल में था, लेकिन ये वाला एग्जैक्टली एकदम जो है सेंटर पे लगा है, पॉइंट पे लगा है। तो आप ये एक्यूरेसी देख सकते हैं, और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब आपकी प्रैक्टिस हो, और ख़ास तौर से आप इसमें स्किल्ड हो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो पूरे रेंज में ही मारना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे मारना हो तो शायद इधर उधर मैं कहीं मार दूँ, वो पत्ते में भी ना लगे। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी, वो सिर्फ आपको एक गोली जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच में लगा है, ऐसा जो है मैं 60 गोलियां जो है 50 गोलियां और भी उससे अधिक उसी एरिया में जो है 10 के एरिया में ही मैं हमेशा शूट करता हूँ। वो ऐसा नहीं कि इत्तेफाक है मेरा कि उसमें एक गोली लग गया तो बहुत बड़ी इत्तेफाक है, या फिर अचानक से लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर एक राइफल शूटर है करता है, अगर अच्छा करता है तो वो बीचों बीच मारेगा, तभी वो एक रेनाउंड शूटर बन सकता है। जी, पॉइंट उठाना पड़ता है सर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह रेंज में जी। तो इसी गन से जो है अपना, अगर ये इस गन से मैं बेहतर कर रहा हूँ, मेरा हौसला बुलंद है, मुझे ये कभी फीलिंग नहीं हुआ कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर हाँ कर तो नहीं पाऊंगा आगे, बट इस संसाधन से जो है मैं हासिल तो बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर अच्छा संसाधन रहता तो हासिल कर पाता, लेकिन मैं इससे चल तो सकता हूँ। ये मैं अपना जर्नी जो है अपना स्टार्ट तो कर सकता हूँ, तो इससे मैं जो जर्नी जो है मैं अपना कंटिन्यू रख रहा हूँ इस टाइम। इससे मैं चाहूँगा कि एक तो मैं भी ट्राई करूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हाँ पहले कर लेते हैं इसको। मैं क्यों नहीं ट्राई कराऊंगा, आपको इसके बारे में बताऊंगा भी, और काफ़ी जानकारी मैंने दिया भी आपको। खैर इस चंदौली में सर और मुगल सराय के एरिए में मुझे तो जिस टाइम मैं स्टार्ट किया था मुझे तो नहीं पता था कि मेरी जर्नी इतनी आगे भी जाएगी और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जिस टाइम स्टार्ट किया था तो मेरे हौसले तो बुलंद थे। इसको सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि मैं किस पोजीशन में पकड़ूंगा तो मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हाँ। क्योंकि ऐसे कोई गन पकड़ता है वो सामने देखता है, लेकिन सामने से पहले हमको स्टेबल भी होना है। खड़े होने का तरीका यही है, स्टेबल होने का तरीका यही है। हाँ। कि जब हम खड़े होते हैं तो सिंपली सा ये दोनों पैर को जो है एकदम ऐसे सीधा कर लेना है, और उसके बाद जो है
हमको ये अपनी कमर को थोड़ा से पुश करना है आगे। हाँ। आगे करेंगे तो हमारी कमर के ऊपर एक हड्डी होती है, हाँ। छोटी सी, हाँ। उस हड्डी पर ये बायां वाला जो हाथ है हाँ। इसको यहाँ पर रख लेंगे कमर के पास, हाँ। तो ये जो है ग्रिप बन जाएगा और स्टैंड का काम करेगा। और उसके बाद जो ये होती है राइफल, इस राइफल की ये बट जो है, इस बट को इस दाहिने वाले कंधे में हमको फंसा देना है। फंसाने के बाद जो है तब जो है हमको ग्रिप मिलेगा और एक पोजीशन बन जाएगी, तो एक सीधी रेखा बनना स्टार्ट हो जाएगा और मूवमेंट कम होने लगेगा और हम जो है अच्छे से शूट कर पाएंगे। अच्छा, एक और खास बात मुझे आपसे पूछनी है कि जो सामने टारगेट दिख रहा है, तो क्या उस टारगेट की बराबर आपको ये करना पड़ता है या थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो हम टारगेट के सीधे में खड़े होते हैं। हाँ। और उसके बाद जो है अपने पोजीशन को सेट करते हैं, राइफल को लाकर सेट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है करते हैं। नहीं, जैसे क्या होता है कि गोली अगर यहाँ छूटती है तो वो फिजिक्स का रूल होता है कि थोड़ा सा वो नीचे आती है। हाँ? तो मतलब जब सामने आप शूट कर रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में था कि अच्छा थोड़ा सा नीचे कुछ मिलीमीटर ही नीचे आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जहाँ है आपको वही पॉइंट करना है। ऐसा नहीं है कि ये गन डायरेक्टली चल ही रहा है, इसमें एयर भी डलती है। मैं गोली इसमें से निकाल लूँ तो कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जो है ये इसी से नहीं चलता है कि आप जो है हम गन को लगातार चला रहे हैं, इसमें एयर भरी जाती है। जैसे आप इस समय देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ चल रही है सीएनजी वगैरह से, तो इसमें एक एयर होती है, CO2 गैस होती है इसमें, इसी से वो जो है चलता है। ये आप लोग सिलेंडर देख रहे हैं, मतलब इसका जो प्रेशर आता है वो उस इसमें जो है गैस से आता है। डंप रहता है। इसके बाद जो है उस आगे वाले सिलेंडर को खोल के इससे जो है हम भरते हैं, तब जाके वो गन चल पाती है। मतलब वो प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर, क्योंकि बारूद में क्या होता है कि जैसे वो तो बारूद के बल पे प्रेशर बनता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। तो वो जब आप गैस भरते हैं तो उसके चलते इसको जो है पुश मिलता है। तो उससे ये मिलता है। आइए आपको चलवा के दिखाते हैं सर। और एक बात और, आप जब चलाएंगे तो पहले जब तक आपका निशाना बैठ नहीं जाता है और साइड बढ़िया से मिल नहीं जाती है, तब तक आप जो है ट्रिगर को मत दाबिएगा, ट्रिगर को प्रेस मत करिएगा। ये काफ़ी हल्का ट्रिगर होता है कि आप इसको जो है टच करेंगे, आपको पता भी नहीं चला, गोली चल जाएगी। तो सिर्फ 2 ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने कभी किया तो है नहीं। जी। तो एक बार देखते हैं। तो इसको हाथ में पकड़ना। हाँ, हाथ में पकड़ना। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आपको? टारगेट दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? अब दबाइए। अब बहुत देखिए यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि स्टैंड था, आपके पास ग्रिप था, तब जो है लग पाया। वो भी शायद आपका 8 लगा हुआ है, 8 का सर्कल वो टच कर दिया है। तो हम लोग का रूल में नियम में यही होता है कि सर्कल चला गया तो फिर आपका 8 पॉइंट माना जाएगा, या फिर कोई भी पॉइंट माना जाएगा। है कि इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं जी कि छेद हुआ यानी यहाँ पे लगा है। जी। तो कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी जो है एक बड़ा फैक्टर है, बहुत है। क्योंकि ऐसे हाथ से मैं जब दे रहा था तो ये इसके बाहर ही निकल रहा था, मतलब इस पे ही नहीं लग रहा था। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद 1 लाख भाई, इसको आप रखिए। एज के ऊपर यही होता है, इसमें सब यूथ होता है, यूथ होता है, मतलब उसकी कैटेगरी बनी हुई है, और जूनियर होता है और सीनियर होता है। तो सीनियर होता है तो जो है कि अभी जो है आपका टीम जो खेलने जाती है ओलंपिक वगैरह, वो आपकी सीनियर टीम ही जाती है और जूनियर भी टीम जाती है। तो उसमें जितने भी खिलाड़ी जाते हैं भारत के टॉप लेवल के खिलाड़ी जाते हैं, जो कोटा लेके आते हैं। कोटा लाने के बाद भारत में उनकी जो है ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद उनका एक्यूरेसी चेक किया जाता है, उसके बाद जो है भारत से ओलंपिक में भेजा जाता है। तभी आपने अभी देखा है कि इस गेम को काफ़ी प्रमोट हो गया ये गेम, क्योंकि नहीं अभी भारत में तो शूटिंग का बहुत हाइप है। हाँ, मतलब बहुत हाइप है भारत में जी। हाँ, और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भी है इंडिया का। बिल्कुल। अभिनव बिंद्रा जी हैं और गगन नारंग जी हैं, जसपा राणा जी हैं, और अभी फिलहाल में देखा जाए तो मनु भाकर जी हैं। क्योंकि अभी हाल के अगर 4-5 सालों में हम देखें
तो शूटिंग के मामले में भारत ने अपना एक स्थान बनाया है पूरे दुनिया में। बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है शूटिंग के मामले में। भारत जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। ऐसा नहीं है कि शूटिंग भारत के लिए कोई वो हो, कुछ नहीं, भारत वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है, हमारे भारत के ही खिलाड़ी रहे हैं। तो अभी मेरे साथ आप सुन रहे थे अखलाक भाई को, और हमने पूरी कहानी इनकी जानी, और ख़ास तौर से जो इनका अपना स्ट्रगल है कि बड़े ही कम रिसोर्सेस में ये अपने आप को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पैसे की, क्योंकि जो इक्विपमेंट हैं काफ़ी महंगे होते हैं, और आसपास के एरिया में जो है कोई उस तरह का टीचर नहीं है, तो आप यूट्यूब से देख के या ऑनलाइन माध्यम से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यही आग्रह है कि अगर कहीं से इनको शासन या प्रशासन के स्तर पर कोई सहयोग दिया जा सकता है तो चंदौली के इस बेटे को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और कभी न कभी ओलंपिक्स में खेलते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुविधाएँ आड़े आ रही हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी मुझे जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने जो है सोशल मीडिया से जो है काफ़ी रेंज वगैरह लोग, लखनऊ वगैरह हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, यहाँ और भी मेरे बगल के एक और शूटर हैं अंशुमन पाठक, उनके पिताजी भी शूटिंग पहले किए थे एनसीसी वगैरह से, तो उनसे भी काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। वो भी हमारे शूटिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं, पूछते रहते हैं तो बताते रहते हैं, कहीं क्योंकि सीनियर हैं तो वो भी हमारी काफ़ी मदद किए। और भी जो है हमारी कोच का तो है ही इतना मेरे लिए कि वो जितना भी मैं बयां करूँ वो भी मेरे लिए कम ही है। तो इसके लिए सर यही कहेंगे कि अगर आपको कोई भी ऊंची उड़ान भरनी है तो ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास संसाधन कैसी है, मायने ये रखता है कि आपका संघर्ष कैसा है। संघर्ष आप कर रहे हैं तो संसाधन आज न कल जो है हो ही जाएगा। फिर से वही एक आखिरी लाइन जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चंदौली के इस पुकार को शासन प्रशासन के स्तर से सुना जाएगा और खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जो भी व्यक्ति हमारे साथ, जो भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और इनकी मदद के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सही जगह तक वीडियो पहुंचे और भाई के ऊपर शासनिक प्रशासनिक या ऐसे लोग जो उनकी मदद कर सकते हैं आगे आ सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।